नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन के इस नए वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बीपीएससी मुख्य परीक्षा की सबसे लोकप्रिय विषय, जिसका वैकल्पिक विषय में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है, जिस विषय की श्रम एवं समाज कल्याण, लेबर एंड सोशल वेलफेयर पर एक संपूर्ण चर्चा करेंगे। इस चर्चा को हम 7 पिलर्स में डिवाइड करके करेंगे, जिसका पहला पिलर है हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें हम इस विषय के विषय वस्तु को देखेंगे और ये जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर एलएसडब्ल्यू को मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों रखा गया है, इसकी उपयोगिता क्या है। दूसरा हमारा सेक्शन है पाठ्यक्रम सिलेबस, जिसमें हम आयोग की वेबसाइट पे एलएसडब्ल्यू की जो सिलेबस दी गई है उसके विभिन्न पहलुओं को देख लेंगे। इसके बाद जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए पाठ्यक्रम को जानना बहुत ज़रूरी है। जो पुराने विद्यार्थी हैं वो पाठ्यक्रम वाले सेक्शन को स्किप करके आगे देख सकते हैं वीडियो को। इसके बाद थर्ड पिलर में हम किताबों की सूची देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण किताबों की लिस्ट देखेंगे और देखेंगे कि कौन सी किताब की क्या फीचर्स हैं और क्या ड्रॉबैक है। इसके बाद हम लिस्ट ऑफ यूजफुल वेबसाइट्स देख लेंगे। उपयोगी वेबसाइट्स कौन कौन से हैं, भारत सरकार के वेबसाइट्स, इंटरनेशनल लेवल पे वेबसाइट्स कौन कौन से, एनजीओ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट अब जिस पर्टिकुलर स्टेट की एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए कौन कौन से वेबसाइट उपयोगी है। योजना और कुरुक्षेत्र, जो कि भारत सरकार के प्रकाशन पब्लिकेशन मंत्रालय द्वारा निकाली जाती है, उसके कौन कौन से महीने में जो प्रकाशित योजना है वो एलएसडब्ल्यू के लिए उपयोगी है, उसकी भी हम पूरी लिस्ट देखेंगे इमेज के साथ। इसके बाद नए पैटर्न पे अभी तक 2 एग्जाम हुए हैं, 60 से 62वीं की मुख्य परीक्षा और 63वीं की मुख्य परीक्षा। इन दोनों ही परीक्षाओं के हम प्रश्नों को देखेंगे और उनकी प्रकृति में पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे उससे कैसे बदलाव आया है और पैटर्न में क्या बदलाव आया है, इसे भी देखेंगे। इसके बाद जो हमारा 7th पिलर है टेस्ट सीरीज की भूमिका, मुख्य परीक्षा में टेस्ट सीरीज किस तरीके से भूमिका निभाता है, इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे हम लास्ट में देखेंगे कि हम अपने उत्तर को औरों के उत्तर से बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कौन से वो इनपुट डाल सकते हैं जिससे हमारा उत्तर औरों की तुलना में विशेष नजर आए। तो चलिए, तो पिलर 1 से हम इसकी शुरुआत करते हैं। श्रम एवं समाज कल्याण एक ऐसा विषय है जिसमें हम श्रमिकों के बारे में, श्रमिक विधान किस तरह से बनना स्टार्ट हुआ, भारतीय संविधान में उसके लिए कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं, वो बंद किए गए हैं। इसके बाद कौन कौन से स्पेशल एक्ट्स बनाए गए हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनका ऐतिहासिक विकास के क्रम को देखते हैं। और जो हमारा समाज कल्याण वाले पोर्शन है उसमें महिलाओं के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बालकों के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके लिए और क्या सुधार हो सकता है उनमें, तथा जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या जो समाज में फैली हुई ऐसी विकृतियां हैं उसको कैसे दूर किया जा सके, जैसे वेश्यावृत्ति की समस्या, मदिरापान की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, इन सारे पहलुओं पर हम इस विषय में चर्चा करते हैं। और चूँकि एक प्रशासक के रूप में इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, इसलिए यह वैकल्पिक विषय के रूप में बीपीएससी ने अपने मुख्य परीक्षा के सिलेबस में रखा है। अब दूसरा है इसका सिलेबस, आधिकारिक रूप से जो सिलेबस दिया गया है आयोग के द्वारा वो क्या है, तो उसे हम देख लेते हैं। 60 से 62 से पहले जो खंड 1 और खंड 2 अब दिख रहा है आपको, वो पेपर 1 और पेपर 2 हुआ करता था। लेकिन जब 60 से 62वीं से जब से नई सिलेबस लागू हुई है तो पेपर 1 ही होंगे आपके। जो एलएसडब्ल्यू है उसका कोड 16 है, जिसमें आपको खंड 1 और खंड 2 होंगे, जिनमें कुल 6 यानी कुल 12 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 3 प्रश्न सेक्शन 1 से करने होते हैं और 3 प्रश्न सेक्शन 2 से करने होते हैं। जो पहला सेक्शन है आपका, उसमें हम श्रम विधान के सिद्धांत और उसके प्रकार 1 जो है चैप्टर नंबर 2 है आपका, वो हम ब्रीफ हिस्ट्री, संक्षिप्त इतिहास देखते हैं उसमें। और तीसरा जो आपका टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है
कि लगभग प्रीवियस 10 सालों के आप प्रश्न उठा के देखेंगे तो लगभग हर एक प्रश्न में, साल के प्रश्न में आपको इस खंड से, इस चैप्टर से संबंधित कम से कम एक प्रश्न या एक या डेढ़ प्रश्न आपको मिल जाएंगे। भारतीय संविधान में श्रम संबंधी कौन कौन से उपबंध रखे गए। इसके बाद आपको एक्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं, पूरी एक्ट्स की सूची है। मैं इसको ज़्यादा एलिब्रेट करने में समय नहीं लूँगा, आप ये देख लें। महत्वपूर्ण बता देता हूँ मैं आपको। जो फैक्ट्री एक्ट है 1948 वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है मिनिमम वेजेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इसके बाद मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। कम से कम आप सारे एक्ट को स्टार्टिंग में, अगर आप फर्स्ट बार LSW से देने जा रहे हैं तो सबसे पहला आपका कार्य बनता है कि आप सिलेबस को याद कर लें अक्षरशः। इसके बाद समाज पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कर्मगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961। इसको आपको अद्यतन संशोधन 2017 के मिलाकर कवर करना है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, उपादान संदाय अधिनियम 1972, इसको भी आपको अद्यतन अपडेट के साथ करना है, क्योंकि जितने भी एक्ट्स हैं लिखा हुआ है अद्यतन संशोधित मुख्य उपबंध एवं उनका मूल्यांकन। इसके बाद बाल श्रम, बीड़ी सिगार, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953। इसके बाद जो 5th चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, गठन क्रियाकलाप, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का सृजन, भारतीय श्रम विधान पर प्रभाव। जो 5th चैप्टर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और लगभग हर साल इससे एक प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार में श्रम प्रशासन, ये आपका यूनिट 1 है। इसी तरह से जो यूनिट 2 है उसमें वेलफेयर वाला सेक्शन ज़्यादा है और पहले में एक्ट वाले सेक्शन ज़्यादा हैं। इसके बाद औद्योगिक संबंध एवं श्रम संघ, भारत एवं बिहार के संदर्भ में। इसके बाद औद्योगिक संबंध, औद्योगिक विवाद एवं हड़ताल, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, भारत में श्रम संघ, अनुशासन संहिता एवं आचार संहिता, समाज एवं सामाजिक सुरक्षा, अर्थ क्षेत्र प्रकृति, बेरोजगारी, निर्धनता, बाल कल्याण, महिला कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, मद्यपान निषेध बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है। वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, ये ब्रीफ में आपका सिलेबस है, आप इसको याद कर लेंगे अच्छे से। अब हम देखेंगे कि कौन से यूनिट के लिए कौन सी जगह पे आपको मटेरियल मिलेंगे, क्योंकि हर मटेरियल आपको एक ही जगह उपलब्ध हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो हम बुक लिस्ट और मटेरियल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अध्ययन सामग्री हमें कहाँ से मिलेगी। अगर हम बुक लिस्ट की बात करें तो श्रम एवं समाज कल्याण भारतीय भवन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जिसके कि लेखक है PRN सिन्हा एवं इंदु बाला। मार्केट में इंदु बाला की बुक के नाम से ये बुक फेमस है। ये बुक की भाषा काफ़ी स्तरीय है, किंतु इनमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है कुछ जगह क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अगर आपकी हिंदी पे पकड़ अच्छी है, आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी बुक है। इसकी ड्रॉबैक ये है कि इसमें अपडेट उतने नहीं किए गए हैं, बहुत सारे एक्ट अभी भी पुराने हैं, लेटेस्ट अपडेट को जोड़ा नहीं गया है। दूसरी जो बुक है वो पंकज कुमार तिवारी और अंशु तिवारी की बुक है, औद्योगिक संबंध, श्रम संघवाद एवं सामाजिक समस्या। इस बुक की भाषा बिल्कुल सरल है, ये अद्यतन संशोधनों से युक्त है तथा इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रयोग किया गया है। सारे हिंदी के महत्वपूर्ण शब्दों को इंग्लिश में दिया गया है। और हमारी भी आपकी एक राय है कि अगर आप LSW सब्जेक्ट आपने वैकल्पिक विषय के रूप में ले रखा है तो आप सारे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को, जितने महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी हैं, कम से कम आप उसको याद कर लें, क्योंकि जितने भी एक्ट हैं वो सारे के सारे मूलतः इंग्लिश में ड्राफ्ट होते हैं, इसके बाद उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया जाता है। इसके बाद तीसरी जो बुक है वो पारसनाथ की बुक आती है, श्रम एवं समाज कल्याण। एक बुक कम, नोट्स ज़्यादा है। अगर आप बुक की जगह पे नोट्स प्रीफर करते हैं तो पारसनाथ की इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स के रूप में लगेगा। इसके बाद संविधान की, जो भारत का संविधान है उसकी जो बेयर एक्ट है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो श्रमिकों से संबंधित उपबंध हैं
उस किन किन अनुच्छेदों में उनका वर्णन किया गया है, वो अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। इसके बाद उपयोगी वेबसाइट कौन कौन से हो सकते हैं, तो भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की वेबसाइट, वहाँ पे आपको लगभग सारे श्रमिकों से संबंधित जितने भी एक्ट हैं वो आप PDF के रूप में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो संशोधन होते रहते हैं वो भी संशोधन वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। PSR की वेबसाइट से भी आप संशोधन डाउनलोड कर सकते हैं। आप PIB को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इस वेबसाइट पे आपको महिला और बाल विकास से संबंधित जितने भी कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट उपलब्ध है। हर कार्यक्रम के बारे में क्या उनके प्रावधान है, वो पूरा प्रावधानों का विवरण जो है PDF फॉर्म में आपको वेबसाइट पर उपलब्ध है। दूसरी बात, पिछले 5 सालों के कार्यक्रम को लेकर एक PDF भी उपलब्ध है जिसे आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट को विजिट करें, ये वेबसाइट काफ़ी अपडेटेड रहता है। इसके बाद सामाजिक कल्याण जो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसके भी वेबसाइट को आप रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इन दोनों के बारे में संविधान में कौन कौन से उपबंध हैं उसकी एक PDF वहाँ पे उपलब्ध है, आप उसे डाउनलोड करके उसे याद कर सकते हैं। इसके बाद विश्व आर्थिक मंच समय समय पर रोजगार और श्रमिकों के संबंधित रिपोर्ट जारी कर सकता है, तो उस वेबसाइट से आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले इसने एक रिपोर्ट जारी की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से श्रमिकों को प्रभावित करेगा और श्रमिक कानूनों में कैसे समय के साथ परिवर्तन की ज़रूरत है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO अलग से एक टॉपिक भी है आपके सिलेबस में, तो इसकी वेबसाइट पर आप जाकर कौन कौन से अद्यतन ऐसे कन्वेंशन और रिकमेंडेशंस हैं जिस पर भारत सरकार ने सिग्नेचर किए हैं या उसको एक्सेप्ट किया है, पार्लियामेंट के द्वारा रेटिफाई किया है, इसकी पूरी लिस्ट आपको वहाँ से मिल जाएगी, आप उसे वहाँ से अपडेट कर लें। इसके बाद जो बिहार राज्य सरकार की वेबसाइट है वहाँ से राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके उपयोगी वेबसाइट जो कि LSW के पेपर के लिए आपको काम आएंगे। अब हम योजना और कुरुक्षेत्रा के उन मंथ के मैगजीन्स को देख लेते हैं जिसमें LSW के संबंधित अपडेट दिए गए हैं। ये अक्टूबर 2018 की योजना की मैगजीन है जिसमें महिला सशक्तिकरण के स्पेशल प्रति जारी की गई है, आप इसे देख ले, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके बाद दूसरा जो है सामाजिक सशक्तिकरण अगस्त 2018, ये भी LSW के लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी आप कहीं से प्राप्त करके पढ़ सकते हैं या PDF फॉर्म में आप PIB योजना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। ग्रामीण युवा सशक्तिकरण कुरुक्षेत्रा की मैगजीन है, जनवरी 2019, ये भी LSW के लिए सहायक है। रोजगार और स्वरोजगार सितंबर 2018 योजना की मैगजीन है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी आपका एक चैप्टर ही है, ये जुलाई 2017 की योजना की मैगजीन है, आप इसे कहीं से फोटोस्टेट करा लें और इसे पढ़ लें एक बार। इसके बाद श्रमिक कल्याण लेबर वेलफेयर, ये अप्रैल 2017 की योजना है, अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको योजना की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करके इसे पढ़ लें। तो ये तो रही योजना और कुरुक्षेत्र कि किन किन मंथ के आपको पढ़ने हैं, उसकी मैंने आपको लिस्ट पूरी दिखा दी। अब प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं हम केवल इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट का हो चुका है तो लंबा हो जाएगा, केवल 60 से 62वीं और 63वीं की मुख्य परीक्षा के प्रश्न देख लेते हैं। ये 63वीं मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र है जिसमें इंस्ट्रक्शन पोर्शन है। इसके बाद सेक्शन 1 में 6 प्रश्न पूछे गए थे, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न था श्रम विधान के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए एवं भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंधों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न आपको फैक्ट्री एक्ट से था। तीसरा
प्रश्न आपका बिहार से विशेष अधिनियम से था। इसके बाद जो आपका चौथा प्रश्न था वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 से संबंधित है। इसके बाद जो आपका पांचवा प्रश्न है वो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 से संबंधित है। और जो छठा प्रश्न है भारतीय श्रम विधान पर प्रभाव के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के सृजन में ILO की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये 6 प्रश्न सेक्शन 1 के हैं। सेक्शन 2 जो कि ज़्यादा लेंदी माना जाता है कि लो स्कोरिंग है, लेकिन उसमें भी अगर आप एक्ट वाले सेक्शन को छूते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी माना जाता है, ज़्यादा आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो पहला है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड डिस्कस द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन इन बिहार स्टेट विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से संबंधित प्रश्न है। 2-3 एक्ट हैं सेकेंड यूनिट में जिसको कि आपको पूरी तरीके से करके जाना है। एक तो ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसके बाद जो वैसे प्रश्न जिनमें एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों की कम जरूरत होती है, जैसे बेरोजगारी की समस्या पर इन्होंने इस बार प्रश्न पूछा था, महिला समस्या और बिहार राज्य में वेश्यावृत्ति की प्रकृति, व्याप्ति एवं कारणों पर चर्चा कीजिए। अगर आपको एक्ट वाले पोर्शन आते हैं तो वेल एंड गुड, आप उसे करें। अगर नहीं आते हैं, अगर आप इस तरह के प्रश्नों को चुनते हैं तो आपसे यहाँ पे बेरोजगारी में विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन की उम्मीद की जाती है। आप बेरोजगारी की जब परिभाषा दें तो जो परिभाषा थिंकर्स के द्वारा दी गई है उसके नाम को कोट करते हुए दें। ILO ने इसको क्या परिभाषा दी है, कोई अगर बड़ा NGO ने अगर इसे परिभाषित करने का प्रयास किया, भारत सरकार ने अगर किया है तो उसे आप उसके अकॉर्डिंग मेंस कोट करके दें। इसके बाद आप बेरोजगारी से संबंधित जो डेटा दें उसमें आप बजट, इकोनॉमी सर्वे या किसी बुक WB, WEF, ILO इन सब संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए डेटा का, रिपोर्ट्स का यूज कर सकते हैं। अब हम सबसे आखिरी चरण यानी पिलर नंबर 7 पर आते हैं। मैं 60 से 62 वाला प्रश्न को छोड़ देता हूं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। हमारा जो 7वां पिलर है टेस्ट सीरीज की भूमिका, रोल ऑफ टेस्ट सीरीज। तो किसी भी मुख्य परीक्षा के किसी भी वैकल्पिक विषय के लिए टेस्ट सीरीज एक बहुत ही सकारात्मक रोल अदा करता है। तो आप जहाँ कहीं भी हों, अगर रूरल एरिया में हों या ऐसे एरिया में हो जहाँ पे आप क्लासरूम में जाकर लाइव टेस्ट नहीं दे सकते हैं, तो किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें और टेस्ट दें। क्योंकि टेस्ट देने से क्या होता है कि आपका समय समय पे मूल्यांकन होते रहता है और मूल्यांकन से आप में सुधार की संभावना बढ़ती जाती है। इसके बाद सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आपका उत्तर औरों से अलग हो, इसके लिए आप क्या करें। तो पहली बात, आपका उत्तर बिल्कुल ही अद्यतन होना चाहिए। लेटेस्ट एग्जाम्पल आप कोट करें, लेटेस्ट रिपोर्ट्स को आप उसमें डालें। कोई भी अगर केस लॉ उससे संबंधित हो तो आप एक हर एक्ट में केस लॉ की एक लिस्ट बना लें जो कि लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, आप उसे उसमें कोट कर सकते हैं। क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट को कोट करने से आपके उत्तर प्रभावशाली होती है। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है और आपने रोहतास इंडस्ट्रीज वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार को कोट किया तो इससे आपके प्रश्न को उत्तर को बल मिलता है। जैसे आपका अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से क्वेश्चन है और अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बेंगलोर वाले केस का जिक्र किया या मास्टर रोल एम्प्लॉइज वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का जिक्र किया, तो अगर आप केस लॉ डालते हैं तो आपके उत्तर में एक अलग से एक विशेषता नजर आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि सेक्शन 1 का। सेक्शन 1 में 6 चैप्टर हैं। हम लोग सारे एक्ट्स को नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्ट हैं। उन एक्ट्स को कवर करेंगे जिससे लगातार और लगभग हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट एक्ट,
कंपनसेशन एक्ट, ग्रेजुएटी एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ILO, इन पोर्शंस को हम कवर करेंगे। आप जो बिहार से संबंधित 2-4 एक्ट्स हैं उसे आप खुद कवर करेंगे और हम लोग सेकेंड सेक्शन में जो बड़े बड़े यूनिट्स हैं उसे करेंगे। लगभग 20 से 22 वीडियो में हम इस पूरी सीरीज को कवर अप करने का प्रयास करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में उत्साहवर्धन हो हमारा। धन्यवाद।